Hello students, I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the third chapter of third standard and the name of the chapter is The Brinjal Thief. The Brinjal Thief जैसे कि इस स्टोरी का हेडिंग है The Brinjal Thief. The Brinjal Thief मतलब होता है बैगन चोरी करने वाला। तो इस कहानी में क्या है, इस कहानी में एक हरी नाम का किसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। लेज़ी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, उसे मेहनत करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए वो बाज़ार जाकर के बैंगन लाने की जगह उसने क्या किया, चोरी की। उसने चोरी की। तो चोरी करने के बाद उसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, इस स्टोरी में उसे ही बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, let's start the story. Once there lived a farmer named Hari in a village. एक बार की बात है, एक गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। His favorite food was बैंगन भरता और उसका सबसे प्रिय भोजन था बैंगन का भरता। One day he requested his wife to make him some बैंगन भरता for dinner. तो एक दिन हरि ने अपनी पत्नी से रात के खाने में बैंगन भरता बनाने के लिए कहा। When his wife looked into her vegetable basket, जब उसकी पत्नी ने वेजिटेबल बास्केट मतलब एक टोकरी जिसमें सारी सब्जियां रखी हुई रहती हैं उसको वेजिटेबल बास्केट कहते हैं, तो जब उसकी पत्नी ने वेजिटेबल बास्केट में देखा, she realized that she did not have any brinjals. तो तब उसे एहसास हुआ कि उसके वेजिटेबल बास्केट में एक भी ब्रिंजल मतलब बैंगन नहीं है। She turned to Hari and said, उसके बाद वह हरी की ओर मुड़ी और उन्होंने हरी से कहा, गो गेट सम ब्रिंजल्स फॉर द भरता। जाओ जाके बैंगन ले आओ भरता बनाने के लिए। अगर बैंगन नहीं होगा तो वो बैंगन का भरता कहाँ से बनाएंगी। अगर हरी को बैंगन का भरता खाना है तो उसे मार्केट से जा कर के बैंगन लाना पड़ेगा। हरी वॉज अ लेजी मैन। हरी एक आलसी आदमी था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वॉक टू द मार्केट इन द चिली नाइट। वो उस सर्द की रात में, उतनी ठंडी रात में वो चल के बाजार नहीं जाना चाहता था। सडनली ही रिमेंबर दैट हिज नेबर भुवन हैड अ बिग फील्ड फुल ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स। तब अचानक उसे ये बात याद आई कि उसका जो पड़ोसी है भुवन, उसका एक बड़ा सा खेत है जिसमें बैंगन के गाछ भरे पड़े हैं, बैंगन के पौधे भरे पड़े हैं। हरी स्नक इनटू हिज नेबर्स गार्डन। तो उस ठंडी रात को हरी उतनी ठंडी रात को मार्केट नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए हरी ने क्या किया, वो चुपके से भुवन के खेत में घुस गया। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर भुवन्स परमिशन, हरी बेंट डाउन एंड विस्पर्ड टू द ग्राउंड। भुवन से पूछने के जगह वो थोड़ा सा झुका और ग्राउंड में मतलब उस खेत में झुक करके कुछ फुसफुसाया। उसने क्या बोला, फील्ड मे आई टेक सम ब्रिंजल्स, कि खेत क्या मैं आपसे कुछ बैंगन ले सकता हूँ। असल में हरी को ये बात भुवन से पूछनी चाहिए थी कि क्या हरी भुवन के खेत से कुछ बैंगन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, लेकिन भुवन से पूछने के बजाय उसने खेत से पूछा। खेत में मिट्टी होती है, मिट्टी या पेड़ पौधे तो जवाब देंगे नहीं। तब इसके बाद हरी ने क्या किया, प्रिटेंडिंग टू बी द फील्ड, क्योंकि जवाब देने के लिए तो वहाँ पे सिर्फ और कोई नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ पेड़ पौधे और खेत थे, इनमें से कोई भी बोल नहीं सकता था। फिर हरी ने क्या किया, वो खुद को वो खेत समझा और बोला खुद से, ऑफ कोर्स डियर हरी, प्लीज़ टेक एज मैनी एज यू वॉन्ट। ऑफ कोर्स मेरे प्रिय हरी, प्लीज़ आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। फीलिंग सेटिस्फाइड, ये सुन के जब हरी को संतुष्टि हो गई कि हाँ खेत ने मुझे अब क्या कहते हैं इजाज़त दे दी है कि आप जितना चाहे उतना बैंगन ले सकते हैं। ही प्लग्ड अ डजन फ्रेश ब्रिंजल्स एंड वेंट होम एंड हैड अ नाइस डिनर। ये सुन करके संतुष्ट होकर के उसने उस खेत से करीब 1 दर्जन ताज़े बैंगन को तोड़ा और उसे घर ले गया और खूब मज़े से बैंगन का भरता बना करके रात को खाया। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज,
2-3 दिनों के बाद हरी अगेन वांटेड टू ईट बैंगन भरता। हरी को फिर से बैंगन का भरता खाना था। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट ही क्रिप्ट इनटू भुवन्स फील्ड। फिर अब भी वो बाज़ार जाने के जगह वो कहाँ गया? भुवन के खेत में गया और फिर से उसने बहुत सारे बैंगनों को तोड़ लिया। भुवन्स फील्ड एंड अगेन प्लग्ड सम रिब ब्रिंजल्स फॉर हिज डिनर। और फिर से अपने डिनर के लिए उसने कई सारे बैंगनों को तोड़ लिया। हरी डिड दिस अगेन एंड अगेन। और ये सिर्फ 2 बार नहीं, हरी ने ऐसा कई बार किया। वन डे, एक दिन, भुवन हु वॉज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग मैन, भुवन जो था वो एक बड़ा मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान था और काफ़ी ताकतवर भी था। रियलाइज दैट समवन वॉज स्टीलिंग हिज ब्रिंजल्स। तब उसे मतलब अपने खेत को देख करके उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके खेत से बैंगनों को चुरा रहा है। ही वॉन्टेड टू कैच द थीफ। वो उस चोर को पकड़ना चाहता था। सो ही स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज वॉच। इसीलिए वो काफ़ी करीब से नज़र रखने लगा कि असल में कौन चुराता है उसके बैंगनों को। ही स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हिज फील्ड एवरी नाइट। तो उसके खेत से बैंगन चोरी हो रहे थे, जिस कारण से भुवन ने तय किया कि अब वो हर रात अपने खेत पे नज़र रखेगा कि कौन आता है और उसके बैंगनों को चोरी कर लेता है। वन नाइट ही सॉ हरी क्रीपिंग इनटू द ब्रिंजल फील्ड। अब हरी को फिर से बैंगन का भरता खाने का मन हुआ, तो वो बाज़ार तो जाएगा नहीं, तो वो कहाँ गया? वो गया भुवन के खेत में। वो एक रात फिर से भुवन के खेत में गया, तो भुवन ने देख लिया कि हरी जो है वो उसके खेत में चुपके से घुस आया है। ही फॉलोड हरी एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिम टेकिंग टू द फील्ड आस्किंग फॉर परमिशन टू प्लग ब्रिंजल्स। और भुवन ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि हरी जो है भुवन से पूछने की जगह वो किससे पूछ रहा है कि बैंगन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? खेत से पूछ रहा है ना। भुवन वॉज वेरी एंग्री। ये देख करके भुवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बिफोर हरी कुड प्लग द ब्रिंजल, हरी के बैंगन तोड़ने से पहले ही जम्प्ड अपॉन हरी। वो हरी के ऊपर कूद गया। पिक्ड हिम अप, threw him across his shoulder and carried him to the pond at the corner of the field. उसने हरी को पकड़ा, उठाया, अपने कंधे पे रखा और उसको खेत के किनारे एक तालाब था, वो उसे वहाँ पे लेकर के गया। भुवन asked the pond, may I dip हरी in your water? फिर भुवन भी उसी तरीके से करने लगा जिस तरीके से हरी बैंगन को चोरी करने से पहले करता था। उसने पहले तालाब से पूछा, तालाब क्या मैं हरी को आप में डुबा सकता हूँ? देन प्रिटेंडिंग टू बी द पॉन्ड। अब तालाब तो जवाब नहीं देगा, तो इसीलिए भुवन अपने आप को तालाब समझा और उसने खुद कहा कि माई डियर भुवन, डिप हिम एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। उसको तो गुस्सा था, भुवन को गुस्सा था कि वो उससे बिना पूछे उसके खेत से चोरी कर रहा था। तो इसलिए उसने सारे गुस्सा उतारने के लिए क्या किया, उसने अपने आप को तालाब समझ करके क्या जवाब दिया कि हाँ भुवन, तुम इसे जितना बार चाहो उतना बार डुबा सकते हो। भुवन डिप्ड हरी न्यूमरस टाइम्स इनटू द कोल्ड वाटर। रात के समय, ठंड का दिन था, रात के समय तालाब का पानी भी ठंडा ठंडा था। भुवन ने हरी को कई बार तालाब में डुबोया, फिर उठा करके बाहर निकाला, फिर उसको तालाब में फेंका, फिर आखिरकार उसको उठा करके ज़मीन में पटक दिया। शिवरिंग एंड ड्रिपिंग वेट, वो पूरा गीला हुआ था और ठंड से पूरी तरीके से काँप रहा था। हरी रीच्ड होम वेरी लेट दैट नाइट। उस दिन हरी काफ़ी देर से अपने घर पहुंचा। Not only did he stop stealing brinjals, he never stole anything ever again. उस डुबकी के बाद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी और कुछ नहीं चुराया। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक बार अगर हमें किसी भी चीज़ की आदत लग जाती है ना, एक बार अगर वो चीज़ करने में हमें आसानी लग गया तो हम उसे दोबारा उसी तरीके से, आसान तरीके से करना चाहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से चोरी भी है, एक बार कर लेंगे, पहली बार करने में तो बहुत डर लगेगा, लेकिन जब एक बार कर लेंगे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको उसी चीज़ को करने की हिम्मत दोबारा हो जाएगी।
फिर आप उसको दोबारा करोगे, फिर अगर आपको कुछ नहीं हुआ, सज़ा नहीं मिली, तो फिर आप उस काम को फिर से तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे। इस तरीके से वो आपकी आदत बन जाएगी। जिस तरीके से हरी की आदत बन गई थी, उसे ठंडी रात में बाज़ार तक नहीं जाना था, इसलिए उसने बैंगनों को चुराया। इसलिए बाज़ार जाने के बजाय उसने चोरी करना ठीक समझा। एक बार चोरी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ इसलिए उसे हिम्मत मिल गई कि वो बार बार चोरी कर सके। जब उसे पहले सज़ा नहीं मिली थी, लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो वो उसे ऐसी सज़ा मिली कि उसके बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया। सो स्टूडेंट्स, अपनी आदत को हमें कभी भी किसी भी तरीके की गंदी आदत नहीं लगनी चाहिए, है ना। हमें हमेशा गंदी आदतों से बच कर के रहना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा काम करेंगे तो हमारा परिणाम भी, जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें, वो भी बुरा ही मिलेगा। अगर अच्छा काम करोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। हरी ने बुरा काम किया था तो लास्ट में रिज़ल्ट उसको बुरा मिला। उसे ठंडे पानी में कई बार डुबाया गया, फिर निकाल करके फिर से उसे डुबाया गया, है ना। सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई एम गोइंग टू टेल द हार्ड वर्ड्स. The number one is snuck. Snuck means moved in a secretive manner so as not to be heard or seen. The next one is permission. Permission means to ask a person before taking something that belongs to him or her. Whispered. Whispered means spoke very softly. And the next one is pretending. Pretending means acting as if. Next one is satisfied. Satisfied means pleased. The next one is plucked. Plucked means picked a flower, fruit or a vegetable. Now next one is dozen. Dozen means a group or set of 12. Next one is numerous. Numerous means many. The next one is shivering. Shivering means shaking slightly due to cold. Next one is dripping wet. Dripping wet means so wet that drops of water are falling off. So wet that drops of water are falling off. So students, thank you.